आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ पत्ते से बना बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसे आप एक बार बनाकर खाएंगे तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया हुआ है 6-7 लहसुन की कली, 2 हरी मिर्च, 1 अचार, 2 चम्मच चावल का आटा। इसकी जगह पे आप कच्चे चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें पानी डाल के इसका हम पेस्ट बना लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिए 1 कप बेसन, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। जो हमने पेस्ट तैयार किया था हम इसमें डाल देंगे। उसी मिक्सर जार में डाल के थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम एक बैटर तैयार कर लेंगे। हम जरूरत के हिसाब से इसमें हम पानी डालते रहेंगे और इस सबको हम मिला देंगे। तो यहाँ पर ये घोल बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमें इतना ही गाढ़ा घोल यहाँ पे रखना है। तो चलिए अब हम अगले प्रोसेस में चलते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक अरबी का पत्ता ले लिया है, उसको मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया है और इस पर हम बेलन चला देंगे। इससे ये काफी सॉफ्ट हो जाएगा। तो बेलन चलाने से एक फायदा ये होता है कि बीच से कहीं से भी टूटेगा नहीं और ये सब सॉफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे पर भी बेलन चला लेंगे और सबको इसी तरह से तैयार करके साइड रख देंगे। अब हम पत्ते को फिर से सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर हम तैयार किए हुए घोल को लगा देंगे। तो अब मैंने एक पत्ते को तैयार कर लिया है, उसी पर हम दूसरे पत्ते को डाल देंगे और उसको अपोजिट साइड से हम डालेंगे। तो दूसरे पे भी मैंने पूरा घोल लगा दिया है। उसके ऊपर फिर से हम एक और पत्ता डाल देंगे, उसके ऊपर भी घोल लगा देंगे। अब ये घोल मैंने लगा दिया है और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो दबा दबा कर हमें इसे फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर ये एक बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सभी को तैयार कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक पैन में पानी को गर्म कर लिया है और उसके ऊपर मैंने प्लेट रख दिया है और उसके ऊपर थोड़ा तेल लगा दिया। अब ये सभी पत्तों को, तैयार किए हुए पत्तों को हम इसके ऊपर डाल देंगे और धीमी आंच पर इसे हम बॉईल कर लेंगे। तो इसे हमें तब तक उबालना है जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। और इसमें एक टूथपिक डाल के हम इसे चेक कर लेंगे। तो अगर इसमें बिल्कुल सूखा बाहर आता है, इसका मतलब ये अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे और ये ठंडा हो जाएगा तो काफ़ी आसानी से कट जाएगा। फिर हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। तो अब मैंने इन सबको कट कर लिया। तो चलिए अब इसे सैलो फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं और सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। सैलो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में चम्मच तेल को गर्म कर लिया है। उसमें डाल दूंगी थोड़ा सा सरसों, करी पत्ता। जब ये तड़क जाएगा सभी तैयार किए पीसेस को इसमें डालकर हम इसे उलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बताएं, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।